का जीवन दर्शन, ये प्रकट नीरो नीम अपनी गोद में लेते हुए लहरता रस। ये काशी के पंडा पुजारी साधु कबीर साहब का बाल रूप का दर्शन करने के लिए, और शंकर भगवान भी कबीर साहब का बाल रूप में दर्शन करने के लिए आए। कबीर साहब का नामकरण रूपरेखा, चंडाल रूप, गंगा पंचघाट, कबीर साहब बाल रूप में रामानंद जी से आश्रम में आना, विष्णु भगवान भिक्षु बन के कबीर साहब को वस्त्र दान करना, विष्णु भगवान द्वारा साहूकार बनकर नीमा को रसद देना, सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी को ब्रह्म ज्ञान देना, ज्ञान योग समाधि परिस्थिति, सत्संग करते हुए कबीर साहब गंगा इसमें घाट पर नाथ संप्रदाय से सत्संग करते हुए कबीर साहब, गोरखनाथ जी से शास्त्रार्थ करते हुए, गोरखनाथ जी की ज्ञान चर्चा करते हुए त्रिशूल से, और कबीर साहब ध्यान सूरत धागे से ऊपर चढ़कर कबीर साहब ने जाति पाति धर्म भ्रम तोड़े। कबीर साहब की शरण में आना, कसाई कबीर साहब को कसाई के द्वारा कबीर साहब ने कसाई को नया जीवन दिया। एक कुछ काशी के पंडा पुजारी के कहने में काशी की लेडीज कबीर साहब के लाछा लगाने के बाद कबीर साहब की शिष्य बन गई। काशी के पंडा पुजारी सिकंदर लोधी से कबीर साहब की शिकायत करते हुए सिकंदर लोधी ने अपने सिपाहियों से कबीर साहब को पकड़वाते हुए कबीर साहब का गाय को जीवित करते हुए कबीर साहब शेख तकी को उलट शेख तकी द्वारा में डूबेते हुए शेख तकी कबीर साहब को आग में जलाने की कसनी, कबीर साहब को हाथी के द्वारा कुचलने की कसनी, सिकंदर लोधी साधु कबीर साहब से माफ़ी मांगते हुए, शेख तकी कबीर साहब को दूध पिलाते हुए, शेर के पिंजरे में कबीर साहब को की शिकंजी, तलवार से वार करते हुए शेख तकी की बेटी को जीवित करते हुए कबीर साहब, जिसका नाम कमाली रखा गया। सर्वजित पंडित दक्षिण भारत के कबीर साहब से साक्षात करते हुए कमाली से वारता। कबीर साहब से शर्वण हारने के बाद कबीर साहब के प्रथम सुरती गोपाल जो कबीर साहब के प्रथम आचार्य बने। भक्तों को सत्संग करते हुए कबीर साहब सम्मान द्वारा अपने पुत्र सेहू की गर्दन काटना, संत कबीर साहब और संत रविदास जी के द्वारा शेख तकी की कबीर साहब और संत रविदास भंडारा करते हुए सिकंदर से सम्राट सिकंदर कबीर साहब से विष्णु भगवान की गोष्ठी, अप्सरा कबीर साहब के पास डिगना आना और उस पर वापस चले जाना। काशी के पंडा पुजारियों ने कबीर साहब के नाम पर भंडारे का निमंत्रण देना, शेख तकी निमंत्रण देने। कबीर साहब ने कमाल को गंगा से जीवित किया शेख तकी के कहने पर। शेख तकी के सिकंदर लोधी के महल में जाने की अनुमति कबीर साहब, साधु कबीर साहब सिकंदर लोधी के दरबार में ताक पर रखा सेव का सिर, फिर कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से उसको जीवित किया। गिरनार पर्वत का भंडारा करते हुए साधु कबीर साहब, नानक साहब और सभी संतों को साधु कबीर साहब ने सिकंदर राजा इब्राहिम को संतों को कैसे रिहा कराया, अपनी ज्ञान शक्ति से चक्की को चलाया और भैंसे के मुख से मंत्र उच्चारण कराए। साधु कबीर साहब मौलाना बादशाह को फकीर के रूप में मिले। सदगुरु और शामिली के बीच आस में अमृत का प्याला उतारना, शेख मंसूर द्वारा शामिली के द्वारा छीनना, शेख मंसूर द्वारा बीचे हुए अमृत को बूंद को चाटना। मस्त मंसूर, शेख मंसूर को आग में जलाना और बहा देना। राबिया ने अपने सिर के बाल उखड़ कुत्ते की प्यास बुझाई कर कुएं से पानी निकालकर। कबीर साहब ने मक्का को अपने
चारों दिशाओं में घुमाया पैरों की तरफ। राजस्थान में भंडारा करते हुए साधु कबीर साहब ज्ञान चर्चा। कबीर साहब के सत्संग में योगियों का उपद्रव करना, कबीर बेट सूखा हरा करना। भरूच में कबीर साहब ने योगी लोगों को ज्ञान का मार्ग बताते हुए कबीर साहब चोली पंथ को ज्ञान देते हुए गुफा दर्शन। लाली मेरे लाल की दुनिया ऐसी बात। कबीरा खड़ा बाजार में, साधु कबीर साहब समाधि मंदिर।